30 नवंबर को हमारे साथ मारपीट किया गया था हुँ, और दुसाध चमार कर हुँ, हुँ, संबोधन कर और गाली देकर एक तरह से हुँ, हुँ, जो वहाँ के डॉक्टर रामानुजम सिंह हैं, जो हुँ, वहाँ के प्रभारी गार्ड क्योंकि वो आते हैं भूमिहार समाज से आते हैं। हुँ, तो वो लोग का कहना है कि दुसाध चमार साला ऑफिसर कैसे यहाँ कर आ गया? हुँ। तो मैंने प्राइवेट गार्ड हैं, संविदा पर हैं जी, और आप परमानेंट जॉब में हैं, जी हाँ, फिर भी परमानेंट। आपके साथ इस तरीके से जी व्यवहार हाँ, किया जा रहा है। हाँ, हाँ। क्योंकि सर होता है क्या ना कि अगर छोटे जाति के लोग अगर कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता। मेन दिक्कत आपकी जाति से बस है कि जाति से। वो आपको इंसान के इंसान से नहीं, नज़र नहीं नहीं, देख नहीं, रहा, अगर अधिकारी की है। इंसान देखते सर तो हुँ, वो वहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ये हुँ, छोटे कर्मचारी लोग हैं। बार बार हमारे पासवान रविदास भाइयों के खून से इस धरती को लाल लाल कर दिया रहा है हुँ, और सरकार जो है वो हुँ, मूक दर्शक बनी हुई है। हुँ, सरकार जो है वो हुँ, अपराधी और सामंतवादी व्यक्ति जो होते हैं हुँ, उन्हें बचाने का काम करती है। हुँ। आप उदाहरण सामने एसएन पासवान जी हैं। दोस्तों, इस देश में कुत्ते की जान की कीमत है, उसका मान सम्मान है। घोड़े, बिल्ली, गधे, गाय, भैंस सबका सम्मान है। लेकिन अगर किसी का सम्मान नहीं है तो वो है दलित जाति। दलित जाति के लोगों को अभी आज भी उनको इंसान की नज़र से नहीं देखा जाता है, बल्कि उन्हें जो है दलित और अछूत की नज़रों से देखा जाता है। और आम आदमी के साथ जिस तरीके से उनके कास्ट के बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा दोस्तों आपने सैकड़ों वीडियो रोजाना आप बहुजन चैनल्स पर देखते होंगे। फिलहाल आपके कैमरों में एक शख्स दिखाई दे रहा है, ये चिकित्सा पदाधिकारी हैं और संवैधानिक पद पर है। और सोचिए कि इस चिकित्सा पदाधिकारी कितना जो है चिकित्सा के मामले में जो है बड़ा पद होता है। और इनके साथ दोस्तों जिस तरीके से 4 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर ये पूरी वृतांत आपको बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर एसएन पासवान हुआ। हुँ, चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में मैं मसौढ़ी में कार्यरत हूँ। हुँ। कितने अ, सालों से सर आप मैं पदाधिकारी? 4 वर्षों से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। हुँ। क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से आप परेशान चल रहे हैं? एक्चुअली वहाँ पर 30 नवंबर को हमारे साथ मारपीट किया गया था हुँ, और दुसाध चमार कर हुँ, हुँ, संबोधन कर और गाली देकर एक तरह से हुँ, हुँ, जो वहाँ के डॉक्टर रामानुजम सिंह हैं, जो हुँ, वहाँ के प्रभारी हैं हुँ, और प्रकाश कुमार जो कि वहाँ का जो उन्हीं के समाज से आते हैं हुँ, हुँ, और जो अरुण कुमार सिंह जो प्राइवेट गार्ड हैं, हुँ, हुँ। उन्होंने गाली गलौज देकर हमको मारने का काम किया। तो गार्ड भी आपके साथ दुर्व्यवहार जी, करने का काम हाँ, किया? गार्ड क्योंकि वो आते हैं भूमिहार समाज से आते हैं। हुँ, तो वो लोग का कहना है कि दुसाध चमार साला ऑफिसर कैसे यहाँ कर आ गया? हुँ, तो मैंने इससे पहले भी मैंने जिलाधिकारी और सिविल सर्जन और हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मैंने लिखा था हुँ, कि सर मेरे साथ ऐसा दुर्भाव पहले भी किया जा रहा है, अभी हो रहा है सर। हुँ, हुँ, इसको आप सर प्लीज़ देखिए सर। हुँ, हुँ, अन्यथा हमको सर यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह अनत्र जगह पे हुँ, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हुँ, हुँ, लेकिन विभाग में हमको कोई सुना नहीं हुँ, और अभी तक हमको लास्ट में आते-आते हमको साथ मारपीट किया गया। साथ-साथ इतनी मतलब मारा कि हमारी राइट साइड में मेरा आँख में चोट लग गया था, जिसकी हमारी मेडिकल भी रिपोर्ट लगाकर मैंने थाना में एससी-एसटी थाना में मैंने पटना में मैंने एफआईआर दर्ज किया। हुँ, आज एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आज लगभग हो गया 5 दिन होने जा रहा है, 6 दिन। हुँ। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं, है। किसी की तो गिरफ्तारी इसमें नहीं। कुल कितने लोग हैं? इसमें लगभग 4 लोग हैं। 4 लोग हैं 4 और लोग। चारों लोगों की जाति कौन-सी है? 4 लोग के 2 कुर्मी हैं, 2 भूमिहार हैं। हुँ, और आपकी जाति कौन-सी? मैं पासवान जाति से आता। तो आपका जो रैंक है, उसी रैंक के वो भी अधिकारी हैं? जी हाँ, हमारे रैंक के डॉक्टर रामानुजम सिंह मेरे रैंक के ही हैं। हुँ, बाकी जितने भी हैं वो प्राइवेट गार्ड हैं हुँ, और एक प्यून है हुँ, और एक वहाँ डाटा ऑपरेटर है, जो कि बहुत ही मतलब सब संविदा है और एक प्राइवेट गार्ड लोग हैं। प्राइवेट गार्ड हैं, संविदा पर हैं जी। और आप परमानेंट जॉब में जी हैं, हाँ, फिर भी परमानेंट। आपके साथ इस तरीके से जी व्यवहार हाँ, किया जा रहा है। हाँ, हाँ। क्योंकि सर होता है क्या ना कि अगर छोटे जाति के लोग अगर कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। हुँ, हुँ, तो वो लोग ग्रुप बनाते हैं कि मेरे सपोर्ट में कौन है। हुँ, हुँ, तो चलिए ठीक सपोर्ट में रहिए, लेकिन हमारी गलती अगर हुँ, रहती सर तो हमारे लिए विभाग है, विभाग कार्रवाई करे हम पे हुँ, और हम गलती करते हैं तो। हुँ, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई छोटी जाति का आता है तो आप कुर्सी पर बैठता है तो उसको लिए गाली-गलौज करना या अटेंडेंस काट देना हुँ, या पैसा नहीं देना या हुँ, पैसा किसी माध्यम से अटेंडेंस काट के लेना हुँ, और जब आप अपोज़ करते हैं तो सब मिल-जुल कर पीटने का काम करते हैं। हुँ। तो कोई डिपार्टमेंटली तो आपकी कोई फ़ॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी? नहीं, डिपार्टमेंटली मैंने कोई फ़ॉल्ट नहीं मेरे सिविल सर्जन महोदय ने कहा कि मैं इसको आपका जो एब्सेंट किया गया है, मैं हुँ, इसको आपका छुट्टी ग्रांट कर देते हैं। तो हुँ, डिपार्टमेंटल छूट नहीं मतलब जो कोई फ़ॉल्ट नहीं हुआ। हुँ, जब अगर कोई भी अगर सरकारी जॉब में है, हुँ, अगर वो एप्लीकेशन देके जाते हैं, तो उनकी छुट्टी ग्रांट होती है। हुँ।
तो आप 30 नवंबर का ये मामला है सर। जी हाँ। तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पहुंची हुई है, कहाँ तक हुई? अभी तक तो सर उन्होंने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चारों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ-साथ ऊपर से दबाव भी आ रहा है कि आप कंप्लेंट वापस ले लीजिए, अन्यथा आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ तक कि सर रात में आज से 6 महीने पहले भी हमको जान से मारने की धमकी भी दिया गया था। अच्छा, तब तभी तो आप पुलिस को बताया हाँ, था, मैंने आवेदन इसके दिए थे? रिगार्डिंग मैंने सर थाना में एफआईआर भी किया था। मैंने एफआईआर नहीं, मैंने सूचना सना दिया। दिए थे? हाँ, मैं सूचना दिया जिसका मेरे पास कॉपी है उसका। हुँ। लेकिन इसके बावजूद भी आपके इस मामले को सीरियस नहीं लिया नहीं, गया। सीरियस नहीं लिया गया। जो कि सर सीरियस भी नहीं लिया गया। हुँ, और आज से सर 10 दिन पहले भी मैंने डीएम साहब को लिखा था हुँ, कि सर हमारे साथ मारपीट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को प्लानिंग था। हुँ, तो डीएम साहब के यहाँ मैंने लिखा और जिलाधिकारी पटना के साथ-साथ सिविल सर्जन महोदय को भी लिखा, हुँ। लेकिन इस पर कोई अभी तक सर संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण हमारे साथ घटना इस तरह घटी। तो आपकी पहली पोस्टिंग यहाँ पर मसौड़ी में है जी कि हाँ। आप? नहीं, हमारी पहली पोस्टिंग यहाँ मसौढ़ी में है सर। इससे पहले मैं फ़ौज में था, हुँ, सीआरपीएफ में था, वहाँ हुँ, मैंने सर्व किया। हुँ, वहाँ इस तरह की घटना नहीं हुआ। हुँ, और यहाँ पे आते ही सर पता नहीं मतलब क्या उनके मन में था कि भाई या तो जाति से उनको बहुत एलर्जी है, हुँ, या तो सर मैं अछूत हूँ, या हमको लगता है कि हम लोग कुछ है, मैंने पता नहीं है सर क्या उनको मैंने जाति के कारण इस तरह का हुँ। उन्होंने अपने मैंने इस तरह कदम उठाते हैं वो लोग। मेन दिक्कत आपकी जाति से बस है जाति कि से। वो आपको इंसान के से नज़र नहीं देख रहा, अगर अधिकारी के। इंसान देखते सर तो हुँ, वहाँ पर तो बहुत से ऐसे लोग हैं, ये हुँ, छोटे कर्मचारी लोग भी हैं। अभी लेकिन जैसे बता रहे हैं कि हाँ। गार्ड हाँ, बोल दे रहा है। अब सर गार्ड एक प्राइवेट गार्ड होते हैं, जिनकी हुँ, सर प्राइवेट जिनकी सर ये लोग रखते हैं अपने काम करने के हुँ। लेकर, और मिल वो के रखे नहीं तो निकाल हाँ, दिए। निकाल दिए। हुँ, और सर वो हम पर अटैक कर सकते हैं, वो मारते हैं, तो हुँ, सोचिए कि मेरी स्थिति क्या होगी। हुँ। सोचिए एक चिकित्सा पदाधिकारी और सोचिए कि इनके साथ इस तरीके से डिपार्टमेंटल शोषण होने का हो रहा है। जो इनके चैम्बर में बैठते हैं, इनके लेवल के जो अधिकारी हैं, इनसे नीचे के भी जो तमाम जैसे गार्ड बता रहे हैं, पियोन हैं, जिन्हें अपने मन से उन्हें रखा जाता है और निकाल भी दिया जाता है। वैसे लोग जाति की वजह से इनके ऊपर ओछी टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं और इन्हें लगातार धमकियाँ मिल रही है कि आप केस को मैनेज करिए, नहीं तो आप पर हमला करवा कर आपको खत्म भी करवा देंगे। ऐसा भी है हाँ, बात। जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर जिस पर एफआईआर हुई है, हुँ, उस पर कम से कम सर उसकी अभी जल्द से गिरफ्तारी हो, हुँ, साथ-साथ विभागीय कार्रवाई हो। हुँ। तो सुनिए जी, आप थोड़ा कैमरा देखिएगा। तो देखिए आदित्य पासवान जी हैं, बिहार के बड़े कांग्रेस नेता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर इस घटना को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं सर? आए दिन तो आप जहाँ के मेट्रो सिटी होता है, पहुँचने का काम करते हैं। मूंछ रखने पर अब पासवान जाति के यहाँ पर सिवान में हत्या हो गई, नए कपड़े पहनने पर खगड़िया में दलित युवक की हत्या हो गई। तमाम तरीके रोज़ाना जो ऐसी वीडियो आती रहती है। कैसे देख रहे हैं इस एचएन पासवान के साथ जो घटना हुई है? भाई जो हम लोगों ने जो मांग किया है हुँ। कि जो संवैधानिक प्रावधान जो दिया गया है हुँ। कि एट्रोसिटीज जब होती है हुँ। तो सेफगार्ड करने के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हुँ। संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। हुँ। तो हमने सुझाव दिया है मुख्यमंत्री जी को कि ऑल पार्टी एक कमेटी बननी चाहिए और ऑल पार्टी कमेटी बनने के बाद जो प्रावधान है उसे और संशोधन करके मजबूत और कड़े करने चाहिए और उसे लागू करना चाहिए। आज बिहार की धरती को बार बार लाल कर दिया जा रहा है अनुसूचित जाति के खून से, चाहे वो सिवान हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो वैशाली की धरती हो, चाहे वो गया की धरती हो, चाहे वो विक्रमगंज की धरती हो। बार बार हमारे पासवान रविदास भाइयों के खून से इस धरती को लाल लाल कर दिया जा रहा है और सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार जो है वो अपराधी और सामंतवादी व्यक्ति जो होते हैं उन्हें बचाने का काम करती है। आप उदाहरण सामने एसएन पासवान जी हैं, देखिए किस तरह से इनको मुख्यमंत्री जी के गांव के वो डॉक्टर हैं और इनको बचाने का काम इनको प्रताड़ित लगातार कर रहे हैं और प्रशासन उनको बचा रही है। SC/ST एक्ट थाना में लगाया गया, 1 तारीख को लगाया गया और आज कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। 9 दिन में एक्ट लगने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, तो कौन सा ये क्या फायदा है SC/ST एक्ट का? आज एसएसटी में तो 24 घंटा का प्रावधान है गिरफ्तार बिल्कुल करने का। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है और आज 7-8 दिन 9वां दिन आज है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो आदमी अब न्याय के लिए कहाँ जाएगा? कल को इनकी हत्या कर दी जाती है तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? कुछ एक अनुदान दे करके सरकार फिर आगे निकल जाएगी और सरकार यही कर रही है। सरकार यही कर रही है। भरत मान जी की हत्या हुई, कुछ एक अनुदान उनको मिला, सरकार फिर आगे हो गई। इसी तरह से मुजफ्फरपुर में अभी हत्या हुई, हम गए थे वहां पे, आप भी हमारे साथ थे। किस तरह से वहां तो अनुदान भी नहीं ले पाएगा क्योंकि वहां जो परिजन है उनको इतनी बुरी तरह से धमकाया गया कि वो FIR भी करने को तैयार नहीं है। रूपा की हत्या हुई, कुछ 1 लाख अनुदान दिया गया, लेकिन फिर भी एट्रोसिटीज रुक कहाँ रहा है बिहार में? हर दिन एट्रोसिटीज हो रही है, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे वो विक्रमगंज हो, चाहे वो सासाराम हो, चाहे मुजफ्फरपुर की धरती हो। आज पटना मसौड़ी कहाँ है? पटना हम राजधानी में है, मसौड़ी कहाँ है? पटना में है। और वहां पे पटना में जब इस तरह से होगा तो छोटे छोटे जो जिले हमारे हैं वहां पे क्या होगा?
तो आज ये तो लगातार अधिकारी हैं सर, चिकित्सा पदाधिकारी हैं, संवैधानिक एक अच्छा बड़ा पद माना जाता है चिकित्सा और के मेरे क्षेत्र भाई, में। इन्होंने जिलाधिकारी को लिख के दिया, हम्म। इन्होंने स्वास्थ्य सचिव को लिख के दिया, इन्होंने सिविल सर्जन को लिख के दिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2020 से SNM पासवान जी के साथ प्रताड़ना हो रही है। तो आखिर अब जाए कहाँ आदमी? जब प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो आदमी क्या खुद से हथियार उठा लेगा? लेकिन आदित्य पासवान खुद से आदमी हथियार उठा लेगा तो कह देगा कि नक्सली हो गया। हाँ, यही ना कहा जाता है कि नक्सल हो गया। तो ये स्थिति नहीं बनने देने की है। मैंने पहले भी कहा है कि जो स्थिति बन रही है वो विस्फोटक हो रही है, विस्फोटक हो रही है। मजबूर नहीं कीजिए आप समाज को कि खुद से वो लड़ाई लड़ने के लिए आगे आ जाएगा। तो जब लड़ाई लड़ने के लिए खुद से समाज आगे आ जाएगा तो गृह युद्ध का माहौल होगा। हम वो नहीं चाहते हैं। बिहार का अनुसूचित जाति वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि प्रेम सद्भाव से यहाँ पे सब लोग रहें, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार इससे अगर चाहती होती तो जितने भी केसेस हो रहे हैं वहां मजबूती से तुरंत कार्रवाई किया जाता और कड़े नियम करके और प्रावधानों को कड़े कर करके ऐसा किया जाता ताकि आगे कोई करने का इसमें प्रयास नहीं करे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो आदित्य पासवान जी क्या करेंगे चिकित्सा पदाधिकारी के लिए? भाई अब तो देखिए, इनके लिए हमने आवाज उठाना शुरू कर दिया और कल सिविल सर्जन से बात करूंगा, DM से बात करूंगा और अगर जो वहां डॉक्टर है उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अब जरा सोचिए लोगों का सोच कहाँ तक जा रहा है। देखिए डॉक्टर साहब को आप जरा सुनील दिखाइएगा, इनका आप ड्रेस जरा देखिए किस तरीके से, पूरा टाई बेल्ट तमाम तरीके से, जूते भी देखिए बिल्कुल हाई प्रोफाइल हैं। और शायद जो पियोन है, जो बॉडीगार्ड है, उस जो गार्ड है वो जो है उस तरीके से ड्रेस नहीं पहनता होगा। लेकिन इतने फॉर्मल ड्रेस होने के बावजूद भी सोचिए इनके जाति की वजह से इनका लगातार 2020 से ही शोषण हो रहा है। कमाल की बात यह है कि चिकित्सा पदाधिकारी हैं और लगातार 2020 से ही आवेदन देते आ रहे हैं, लेकिन बिहार की कितनी लचर व्यवस्था है प्रशासन की कि कोई कार्रवाई नहीं है। एक चिकित्सा पदाधिकारी के साथ इतना बड़ा घटना होती है और अभी तक कोई कार्रवाई जब नहीं होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम व्यक्ति के साथ, जो आम दलित, शोषित, वंचित, जो हाशिए पर खड़ा समाज है, उसके साथ जब अत्याचार होता होगा तो उसको न्याय लेने में कितना समय लगता होगा, आप इससे लेसन ले सकते हैं। भाई ये बर्दाश्त